आज की क्लास में एलपीपी स्टार्ट करना है हमको, लेकिन एलपीपी के पहले लीनियर इनइक्वालिटी का कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो लीनियर इनइक्वालिटी के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स मैं आपसे डिस्कस करूंगा, फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे एलपीपी के साथ। ठीक है, कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स भी दूंगा जो हो सकता है लास्ट ईयर आप लोगों ने सॉल्व किया होगा सिमिलर प्रॉब्लम्स। स्टार्ट करें। तो सबसे पहले इनइक्वालिटीज, तो इनइक्वालिटीज देखो, चार तरह की इनइक्वालिटीज होती है, आप लोगों ने ये देखा होगा। ये क्या है? अगर इस तरह से लिखा हुआ है x, ये वाला सिंबल है 2, तो क्या कैसे रीड करेंगे इसको? x इज ग्रेटर देन 2। और अगर यहां पर ये भी आ गया तो क्या आप रीड करेंगे? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो यहां पर ये टोटल चार टाइप की इनइक्वालिटी के सिंबल्स आपको देखेंगे, जिसमें स्पेसिफिकली ये वाले जो दो सिंबल्स हैं जिसमें इक्वल टू नहीं होता है, उनको क्या बोला जाता है? स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। और जिसमें इक्वल्स टू भी होता है उनको क्या बोला जाता है? स्लैक इनइक्वालिटी। क्लियर हुआ ये चीज, स्ट्रिक्ट और स्लैक इनइक्वालिटी। अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पर कुछ सिंपल एग्जांपल्स दिए हुए हैं इनइक्वालिटी के। तो जो फर्स्ट 4 एग्जांपल आपको दिख रहे हैं यहां पर, वो क्या है? ये फर्स्ट 4 एग्जांपल्स, ax प्लस बी लेस देन 0, ax प्लस बी ग्रेटर देन 0, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये सारे चारों जो एग्जांपल्स देख रहे हो, ये लीनियर इनइक्वालिटी विथ वन वेरिएबल वाले हैं। लीनियर क्यों है? क्योंकि यहां पर वेरिएबल मतलब x की पावर क्या है? 1। और वन वेरिएबल इसलिए क्योंकि सिर्फ एक ही वेरिएबल आपको दिख रहा है, यहां पर क्या है? x। a और b यहां पर क्या है? कॉन्स्टेंट्स है। तो अगर आपको वन वेरिएबल वाला लीनियर इनइक्वालिटी दिख रहा है, अगर आप उसका सॉल्यूशन निकाल रहे हो, तो उसका ग्राफिकल सॉल्यूशन आप दो तरीके से बता सकते हो। एक तो नंबर लाइन में, और दूसरा कार्टेशियन प्लेन में, दोनों तरीके से। एक बार मैं आपको समझाना चाहता हूं कैसे। जैसे अगर मान लो आपको ऐसा दिख रहा है 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सॉरी, इज इक्वल्स टू नहीं, लेस देन 0। ये एक लीनियर इनइक्वालिटी है। अगर आप इसका सॉल्यूशन निकालोगे तो x लेस देन कितना आ जाएगा? 3/2 ये आएगा। अगर आप इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो, तो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे। ठीक है, और उसमें ये वाला पॉइंट 3/2 जो है उसको लोकेट करोगे। सपोज यहां पर आ गया ये वाला पॉइंट 3/2, और ये 3/2 को फिल नहीं करोगे, क्योंकि फिल करोगे तो मतलब क्या हो जाएगा? वो उसमें इंक्लूडेड है। लेकिन यहां पर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी मतलब इंक्लूडेड नहीं है, और x की वैल्यू उससे छोटी है। छोटी है मतलब कहां आएगी? लेफ्ट साइड में। तो इसका मतलब ये वाला जो रीजन होगा, ये इसका क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन रीजन होगा। क्लियर हुआ ये चीज? ये अगर आप वन डायमेंशनल प्लेन में या 1D में या नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर रहे हो तो ऐसा होगा। अगर आप इसको 2D में रिप्रेजेंट कर रहे हो, 2D मतलब जिसमें x एक्सिस भी हो और y एक्सिस भी हो, और अब अगर आप इसका सॉल्यूशन रीजन बनाओगे तो कैसा होगा? बताओ। कैसा बनेगा? नहीं, हाँ, x एक्सिस नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखो कैसा बनेगा, समझो इधर। हम क्या करेंगे, जब इसको 2D में इसका सॉल्यूशन निकालने जाएंगे ना, तो पहले हम इस इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में बदलेंगे, मतलब इक्वेशन में। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? x इज इक्वल टू 3/2। समझ में आई ये चीज? अब x इज इक्वल टू 3/2 वाली जो इक्वेशन है, ये एक लाइन की इक्वेशन है। और ये कौन से लाइन की इक्वेशन है? वर्टिकल लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन? ये एक वर्टिकल लाइन की इक्वेशन है। ध्यान से समझो, जब भी x इज इक्वल्स टू a आता है तो वो एक वर्टिकल लाइन बनती है। जब y इज इक्वल्स टू b आता है तो वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है। समझ में आई ये चीज? तो ये कौन से लाइन की इक्वेशन होगी? वर्टिकल लाइन की इक्वेशन होगी। अब ये वर्टिकल लाइन की इक्वेशन होगी, वो तो क्लियर हो गया। अब वो वर्टिकल लाइन कहां से पास होगी? 3/2 से। 3/2 मतलब 1.5, तो वो लगभग कुछ इस तरह से बनेगी। समझ में आई ये चीज? ठीक है, ये क्लियर? अब यहां पर क्या लिखा हुआ है? लेस देन। तो ये जो लाइन बनी, वर्टिकल लाइन बनी, तो उसका जो सॉल्यूशन होगा या तो उसके लाइन के इस तरफ होगा या फिर उस तरफ होगा। ठीक है, अब कौन सा वाला साइड इसका सॉल्यूशन काउंट होगा, वो चेक करने के लिए हम टेस्टिंग करते हैं। हम कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट करते हैं। मान लो मैंने ये वाला एक पॉइंट लिया। ठीक है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0,0 ओरिजिन है। अब इस पॉइंट को मैंने पुट किया इस इनइक्वालिटी में,
तो x की जगह पे मैंने क्या रखा, 0। 0 इज लेस देन 3/2। क्या 0 3/2 से छोटा होता है? यस, ये ट्रू है। ये ट्रू है मतलब इस लाइन के इस तरफ वाला रीजन जो है इसका सॉल्यूशन रीजन होगा। क्लियर हुआ ये चीज? तो इसका जो सॉल्यूशन रीजन का ग्राफ होगा वो इस तरफ बनेगा। तो 2D में क्या होता है, 2 डायमेंशनल मतलब एक प्लेन में आपको ग्राफ मिलता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? 1D में जब आप उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हो तो सिर्फ लाइन में मिलता है। डिफरेंसेस क्लियर हो गए? एक और चीज इसमें ध्यान देना, यहां पर देखो कंडीशन आपको क्या दिख रही है, x लेस देन 3/2 है। इसमें 3/2 वाली चीज इंक्लूडेड नहीं है। तो जब भी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी आएगी तो ये वाला जो लाइन का ग्राफ आपने बनाया था ये बोल्ड नहीं रहेगा, ये डॉटेड ग्राफ होगा। तो आप इसका ग्राफ इस तरह से बनाओगे डॉटेड करके। डॉटेड ये सिग्निफाई करता है कि इस लाइन में आने वाले पॉइंट्स इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर हुआ सभी को ये चीज? ठीक है। तो ये जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जो ग्राफ होगा ये दोनों तरीके से बन सकता है, 1D में भी बन सकता है, 2D में भी बन सकता है। क्लियर ये चीज? सिमिलरली यहां पर जो आपको नेक्स्ट जो 4 इक्वेशंस दिख रहे हैं ये इनइक्वालिटीज दिख रही है, कौन सी है? लीनियर इनइक्वालिटीज विथ 2 वेरिएबल। तो इनके जो ग्राफ बनेंगे वो हमेशा 2D में बनेंगे क्योंकि 2 वेरिएबल वाले हैं। क्लियर ये चीज? इसमें चॉइसेस है 1D में बनाओ या 2D में बनाओ। फिर आते हैं नीचे, ये जो 2 इनइक्वालिटीज दिख रही है कौन सी है? ये है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर वाली टर्म आ गई। तो समझ में आ गया ना आप सभी को कि लीनियर इनइक्वालिटी क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते। अब रूल्स, लीनियर इनइक्वालिटी के को सॉल्व करने के लिए रूल्स क्या है? तो फर्स्ट रूल देखो क्या लिखा हुआ है, equal numbers may be added or subtracted from both side of inequality without affecting the sign of inequality। मतलब अगर ऐसा लिखा हुआ है x minus 2 is greater than y या x minus 2 is greater than 5, ऐसा लिखा हुआ है, तो हम यहां पर दोनों तरफ +2 ऐड कर सकते हैं। अगर दोनों तरफ +2 ऐड होगा तो यहां पर क्या बन जाएगा, x, और राइट साइड में क्या हो जाएगा, ये 7, x ग्रेटर देन 7 आ जाएगा। समझ में आई ये चीज? इससे इनइक्वालिटी का साइन अफेक्ट नहीं होगा। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो भी वही चीज होगी। रूल नंबर 2 क्या लिखा हुआ है ये ध्यान से समझना, बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटी कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय सेम पॉजिटिव नंबर। मतलब अगर ऐसा लिखा हुआ है 2x इज लेस देन 7 तो हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x लेस देन 7/2। लेकिन अगर ऐसा लिखा हुआ है -2x इज लेस देन 7 तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, -2 से। और जब -2 से डिवाइड करोगे तो यहां डिवाइडेड बाय क्या आ गया, -2, यहां डिवाइडेड बाय क्या आ गया, -2। तो ये इनइक्वालिटी का साइन जो है वो रिवर्स हो जाएगा। जब भी किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी। इसके अलावा और कभी भी रिवर्स नहीं होगी। क्लियर हो गया ये रूल? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। तो कुछ सिंपल सॉल्यूशन देख लेते हैं। मान लो अगर ऐसा लिखा हुआ है 30x लेस देन 200 और x एक नेचुरल नंबर है तो x की वैल्यू क्या क्या होंगी, पॉसिबल वैल्यूज बताना। x इज लेस देन 200 डिवाइडेड बाय 30, ऐसा हो जाएगा। फिर उसके बाद ये 0 और ये 0 कट गया, 3 से कटेगा, कितने बार में जाएगा, 3 6 6.66, ऐसा कुछ होगा। तो क्या हो गया, x लेस देन 6.66। तो यहां पर बोल रहे हैं x क्या है, नेचुरल नंबर है। तो आपका आंसर क्या होगा, x की वैल्यू होगी 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आया ये चीज? कुछ डाउट आ रहे हैं? तो नेचुरल नंबर लेस देन 6.6 तो ये सारे इंक्लूड हो जाएंगे। इंटीजर अगर बोला है तो क्या होगा सॉल्यूशन, x की वैल्यू क्या क्या होंगी, ये बहुत सारी होंगी, 6 भी होगा, 5 भी होगा, 4 3 2 1, फिर 0 -1 एंड सो ऑन। समझ में आ गया ना ये सारा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें वही बता रहा था, ये वाला हो जाएगा सॉल्व। तो बता दो मुझे इंटीजर पे इसका आंसर क्या आएगा। ये आपको एक इनइक्वालिटी दिख रही है, लीनियर इनइक्वालिटी है। अगर x इंटीजर है तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, x की वैल्यूज क्या होगी, 210।
ओके चेक इसको कैसे सॉल्व किया, 2x लेस देन 4, x लेस देन 2, ऐसे ही होगा। x लेस देन 2, तो 2 कैसे आएगा इसमें, x की वैल्यू 2 से छोटी होनी चाहिए ना, तो कौन सा आएगा 1 0 -1 एंड सो ऑन। क्लियर ये चीज सबको, ठीक है। रियल नंबर में क्या होगा इसका आंसर, माइनस इंफिनिटी से लेके 2, और इसके बीच के सारे रियल नंबर, लेकिन बस ये दोनों इंक्लूडेड नहीं होंगे। क्लियर ये कैसे आया समझ में नहीं आया। देखो -3 को उधर शिफ्ट किया, ये 3 इधर आ गया, तो ये इनइक्वालिटी क्लियर है। तो x की वैल्यू लेस देन 2i क्लियर है। अब क्या बोल रहा है, इंटीजर, लेकिन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब 2 से छोटे इंटीजर। तो 2 से छोटा इंटीजर कौन सा होता है 1, उसके पहले कौन सा होता है 0 -1 -2, इस तरह से बाकी सारे इंटीजर्स रहेंगे। क्लियर, ओके। सिमिलरली ये वाला है, इसको आपको ग्राफ में शो करना है, लेकिन नंबर लाइन में, नंबर लाइन मतलब 1D में शो करना हो जाएगा ये वाला भी सभी से, ओके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ, तो अब देखो यहां पर जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, अगर लीनियर इनइक्वालिटी विथ टू वेरिएबल वाली एक्सप्रेशन आती है, जैसे कि यहां पर आपको दिख रही है, ठीक है, तो इसका जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। वो लाइन हो सकता है ऐसी एक वर्टिकल लाइन बन जाए, या हो सकता है इस तरह की कुछ लाइन बने। क्लियर हुआ ये चीज। तो जो भी लाइन बनेगी उसके कारण पूरा प्लेन दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर लेफ्ट हाफ और राइट हाफ में डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर अपर हाफ और लोअर हाफ में डिवाइड हो रहा है। क्लियर हुआ ये चीज। ऐसे डिवीजन के कारण जो आपका सॉल्यूशन रीजन होगा वो कोई एक रीजन होगा, या तो पूरा लेफ्ट हो जाएगा या पूरा क्या हो जाएगा राइट वाला। जैसे हमने जो एग्जांपल देखा था वहां पर सॉल्यूशन रीजन कौन सा आ रहा था, लेफ्ट वाला। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज। तो हम इसके सॉल्यूशन रीजन चेक करेंगे। ये पूरा काम हमको एलपीपी में करना है, इसलिए पहले इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो चलो एक एग्जांपल देखते हैं। यहां पर हमने ये ले लिया है 3x + 2y > 6। इसको सॉल्व करना है ग्राफिकली। चलो सॉल्व करके दिखाओ उसको, सबसे बन जाएगा ना ये। इसको सॉल्व करके बताओ, जिसको नहीं बनेगा वो मुझसे पूछ लो, मैं उनको एक्सप्लेन कर दूंगा। नहीं, इसको सॉल्व करना है ग्राफिकली, मतलब इसका ग्राफ बनाना है। देख स्टेप देख ले एक बार, तुम लोगों ने शायद नहीं पढ़ा है क्या ये सारी चीजें। हाँ तो इधर देख लो। सबसे पहले इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन बनाने के लिए हम इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करते। तो 3x + 2y = क्या हो जाएगा 6। क्या ये समझ गए। अब इस इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे। तो इस इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, दो एक्सेस चाहिए। एक चाहिए एक्स एक्सेस और दूसरा क्या चाहिए, वाई एक्सेस। तो हमने एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस बना दिया। क्लियर यहां तक। अब इसके बाद इसके पॉइंट्स निकालेंगे। पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, जैसे हम क्लास 9th में ग्राफ बनाने के लिए एक्स और वाई की वैल्यू पुट करके निकालते थे ना, कोऑर्डिनेट्स, बस वही काम करना पड़ेगा। तो यहां पर ये एक्स लिख दिया, यहां वाई लिख दिया। अब x की वैल्यू मान लो मैं 0 डालता हूं। x की वैल्यू मैंने डाली 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी बताओ, 3 आ जाएगी। अब उसके बाद मैंने x की वैल्यू डाल दिया 2, तो y की वैल्यू क्या आएगी बताओ, 2 3 जा क्या हो गया 6, 6 - 6 क्या हो जाएगा 0। तो y = क्या आ गया 0। जिससे तुमको दो पॉइंट मिल गए। पहला पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0,3, दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 2,0। समझ गए। अब ये दोनों पॉइंट को ग्राफ में शो करो। तो ग्राफ में शो करने के लिए पहले यहां पर मैं मार्किंग कर देता हूं। ये हो गया ओरिजिन 0 0, यहां पर ये आ जाएगा 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, यहां पर ये हो गया 4। सिमिलरली वाई एक्सिस में भी 1 2 3, ये हो गया 4। ठीक है। अब दोनों पॉइंट्स को देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट 0,3, ये वाला पॉइंट कहां पर आएगा, एक्स की वाई किस में आएगा, वाई एक्सिस पे आएगा। वाई एक्सिस में यहां पर आएगा। ठीक है, ये चीज हो गई। दूसरा पॉइंट है 2,0, कहां पर आएगा, एक्स एक्सिस में यहां पर आएगा। तो हमको ये दो पॉइंट मिल गए। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए लाइन बनानी है। लेकिन लाइन बनाने के पहले आप ये देख लो कि लाइन डॉटेड बनने वाली है या नॉर्मल लाइन बनने वाली है। वो कैसे डिसाइड होगा, इनइक्वालिटी से। कौन सी इनइक्वालिटी, यहां पर स्ट्रिक्ट। इसका मतलब कौन सी लाइन बनाओगे, डॉटेड लाइन। तो आपकी लाइन जो है वो कुछ इस तरह से बनेगी। ये हो गई आपकी लाइन। समझ में आया यहां तक का प्रोसेस। क्योंकि जब स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होती है ना, तो उस समय ये लाइन में आने वाले पॉइंट उसके सॉल्यूशन नहीं होते, इस वजह से।
तो डॉटेड उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। स्ट्रिक्ट मतलब जैसे अगर मैंने लिख दिया x ग्रेटर देन 2, तो ये स्ट्रिक्ट है, मतलब 2 से बड़ा होना चाहिए, 2 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2 के बराबर नहीं होना चाहिए मतलब 2 नहीं है उसमें इंक्लूडेड, इसलिए डॉटेड। और अगर यहां पर ऐसा आ जाता ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो नॉर्मल लाइन बनती। समझ गया ना? ठीक है, यहां तक क्लियर सबको? कैसे करना है? डॉटेड लाइन बन गई। अब इसका सॉल्यूशन रीजन निकालना है। तो सॉल्यूशन रीजन या तो इस तरफ वाला होगा या तो उस तरफ वाला होगा। वो कैसे निकालते हैं? कितने लोगों को आता है? हैंड रेस करो। ओके, ठीक है, ठीक है, चलो देखते हैं। ये करने के बाद सॉल्यूशन रीजन निकालने के लिए हम दोनों में से किसी भी एक तरफ का पॉइंट सेलेक्ट करते हैं। सबसे अच्छा ओरिजिन ले लो, लेकिन ओरिजिन तब नहीं लिया जाता जब वो लाइन ओरिजिन से पास होती है, लेकिन अभी यहां से पास नहीं हो रही, तो हम ओरिजिन को ले लेते हैं। तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0,0। अब इस पॉइंट को हम पुट करेंगे इस इनइक्वालिटी में जो इनिशियली आपको दी हुई थी। इस इनइक्वालिटी में x की जगह क्या डालोगे? 0। तो क्या हो जाएगा ये? 3 इंटू 0 प्लस 2, y की जगह पे क्या आ जाएगा? 0 ग्रेटर देन 6। ऐसा ही होगा। तो लेफ्ट साइड पूरा कितना हो जाएगा? 0 ग्रेटर देन 6। तो क्या ये इनइक्वालिटी ट्रू है? क्या 0 6 से बड़ा होता है? नहीं। मतलब 0 वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, वो उसका सॉल्यूशन रीजन नहीं होगा। तो कौन से तरफ का सॉल्यूशन रीजन होगा? अपर वाला। तो ये वाले रीजन को हम क्या कर देंगे? शेड कर देंगे, और ये हो जाएगा हमारा आंसर या इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन। समझ में आ गया प्रोसेस? नहीं आया? ठीक है, क्लियर है यहां तक सभी को? ठीक है, कंप्लीट करो, फिर मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं उसके बाद। डॉटेड लाइन, हाँ डॉटेड बनाया ना, ठीक है, ओके, हो गया। हटा दूं क्या फिर? हो गया तो अभिनंदन, समझ में आया कि नहीं? ओके, चलो। तो ये देखो कुछ इस तरह से बना था ग्राफ। क्लियर हुआ ये चीज? एग्जैक्टली ऐसा बनेगा। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो इसको सॉल्व करके दिखाओ। 3x माइनस 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ग्राफिकली सॉल्व करना है 2D प्लेन में, 1D नहीं, 2D प्लेन में। ठीक है, 2D प्लेन मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों बनेगा। फटाफट सॉल्व करो, मैं चेक करूंगा। सिंगल वेरिएबल वाली लाइन होती है तो वो यहाँ वर्टिकल होती है, और शेडेड रीजन का बताओ। माइनस 6 से बोला जाएगा तो प्लस 6 x इज इक्वल टू जैसी लाइन होती है वर्टिकल की हॉरिजॉन्टल। थोड़ी देर पहले मैंने बताया वर्टिकल लाइन, समझ में आई? इसको वर्टिकल लाइन कहां से पास होगी? लेकिन ये डॉटेड बनेगी कि नॉर्मल बनेगी? नॉर्मल बनेगी। तो आप बनाओ वर्टिकल लाइन बनाओ। लाइन बनाने के बाद अब आप रीजन आइडेंटिफाई करोगे। यहां तक तो बना लिया होगा सबने। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लाइन सबकी बन गई होगी, कुछ ऐसी आ रही है। ठीक है, अब इसके बाद सॉल्यूशन रीजन कौन सा आ रहा है? लेफ्ट या राइट? राइट। तो वो कैसे टेस्ट किया? देखो ये पॉइंट कौन से पास से पास हो रही है? 2 से। आपने जब सॉल्व किया तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 आया। ये आया था सभी का? यस। तो आप इसको डायरेक्टली निकाल सकते हो। कैसे? आप ये देख लो, x 2 से बड़ा कब होगा? राइट में ही होगा ऑब्वियसली। लेफ्ट में तो 2 से छोटा होगा। या तो पॉइंट पुट करके टेस्ट कर रहा है तो वो भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मैंने ओरिजिन का पॉइंट पुट कर दिया 0,0, x की जगह 0 डाल दिया, तो 0 इज ग्रेटर देन 2। फॉल्स। फॉल्स मतलब अपोजिट वाला क्लियर हो गया सभी को ये? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट।
तो देखो कुछ ऐसा बनेगा इसका ग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये वाला सॉल्व करो। ठीक है, इसको मैं हाइड कर दे रहा हूं, इसका सॉल्यूशन। y लेस देन 2। तो पहले y लेस देन 2 के लिए इसको y इक्वल टू 2 बनाओगे। 2D में अगर शो करना है तो ग्राफ जो बनेगा वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल क्या बनेगा? हॉरिजॉन्टल। डॉटेड बनाएंगे या नॉर्मल? डॉटेड लाइन। और वो कहां से पास होगी? +2 से। तो ये बनेगा कुछ इस तरह से। ये चीज सबको क्लियर हो गई? ये हो गया y इज इक्वल टू 2। ये y इज इक्वल टू 2 है। अब आपको चाहिए y लेस देन 2, तो ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा? नीचे बनेगा। तो ये हो जाएगा उसका ग्राफिकल सॉल्यूशन रीजन। समझ में आ गया ना सभी को ये? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते। नेक्स्ट, अब जो क्वेश्चन रहेगा उसमें एक नहीं, एक से ज्यादा इनइक्वालिटी रहेंगी और आपको कंबाइन करके उसके सॉल्यूशन निकालने। ठीक है, जैसे कि इस एग्जांपल में आप पहले इसका सॉल्यूशन निकालो, इसका निकालो, एक ही ग्राफ में निकाल के दिखाओ एक बार दोनों का सेम ग्राफ में। फर्स्ट वाला ये है, तो इसका अगर हम इसको इक्वेशन में बदलेंगे तो ये क्या बन जाएगा? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। सॉल्यूशन निकालने के लिए पॉइंट्स चाहिए। क्या क्या आ जाएंगे पॉइंट्स यहां पर? ऐसे पॉइंट लो जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को इंटरसेप्ट करें। जो मैं बोल रहा हूं समझे? मतलब x को कहां कट कर रहा है और y को कहां कट कर रहा है, ये पॉइंट निकाल लो, बहुत बढ़िया होता है। तो कैसे पता चलेगा x को कहां कट कर रहा है? तो उसके लिए y की जगह 0 डाल दो। y की जगह 0 डाल दो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। तो पता चल जाएगा ये x एक्सिस को 5 पे कट कर रहा है। समझ गए ये चीज? y इंटरसेप्ट निकालना है, मतलब y को कहां कट कर रहा है, तो उसके लिए x की जगह 0 डाल दो। x की जगह 0 डालोगे तो y की वैल्यू क्या आ गई? 5। तो ये बड़े अच्छे पॉइंट्स होते हैं, इजीली ग्राफ लोकेट हो जाता है, बन जाता है ठीक से। ठीक है, तो आपको ये दोनों पॉइंट्स मिल चुके हैं। ये दोनों पॉइंट्स को अब ज्वाइन करते हुए लाइन बनाओगे। लाइन नॉर्मल बनने वाली है कि डॉटेड? नॉर्मल लाइन बनेगी, डॉटेड नहीं बनेगी क्योंकि इक्वल भी आ रहा है इसमें। तो ये बन गई आपकी लाइन। इस लाइन का नाम क्या होगा? इस लाइन का नाम होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब सॉल्यूशन कौन सा होगा, नीचे या ऊपर, ये देखना है। तो किस तरफ होगा इसका सॉल्यूशन? अच्छा, कैसे चेक करते हैं सॉल्यूशन रीजन कौन सा है? कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं। हाँ, तो जैसे मान लो मैंने ये पॉइंट सेलेक्ट किया, इसका कोऑर्डिनेट क्या है? 0,0। इसको इनइक्वालिटी में पुट कर देते हैं। तो x की जगह 0, y की जगह 0, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5। तो क्या ये ट्रू होगा? 0 5 से बड़ा नहीं होता, मतलब इसका सॉल्यूशन रीजन कौन सा होगा? ऊपर की तरफ, अपवर्ड। ये हो गया, इसको हमने शेड कर दिया कुछ इस तरह से। ठीक है, यहां तक क्लियर सभी को?
अब आते हैं सेकंड वाले के लिए, तो इस वाली लाइन का सॉल्यूशन निकालते हैं। तो इसके भी पॉइंट चाहिए पहले इसका ग्राफ बनाने के लिए, तो इसके पॉइंट निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, x और y। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, y की जगह 0 रख देते हैं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। ठीक है, अब अगली वैल्यू क्या पुट करें, x की 0 रखेंगे तो y क्या आ जाएगा -3। तो मतलब ये नीचे भी एक पॉइंट आना लिखना पड़ेगा, तो यहां पर ये वाला पॉइंट आ जाएगा -1, ये हो गया -2, ये वाला पॉइंट क्या हो गया -3। क्योंकि ये देखना ये क्या 0, -3 है ना। हाँ, तो इसीलिए तो नीचे ये नेगेटिव वाई एक्सिस यही होता है ना। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर ना, और दूसरा पॉइंट कहां पर आएगा, इस जगह पे आएगा, ये भी क्लियर। दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए लाइन बनाएंगे, लाइन जो बनेगी नॉर्मल लाइन बनेगी, डॉटेड नहीं बनेगी। तो ये हमने दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन बना दिया, लाइन कुछ ऐसी बन गई। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन रीजन कौन सा होगा, इसका सॉल्यूशन या तो नीचे हो सकता है या तो ऊपर हो सकता है। तो कैसे चेक करेंगे, हम यहां पर पॉइंट पुट करेंगे, फिर से ओरिजिन पुट कर देते हैं 0, 0। इधर पे ध्यान दो, ज्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं। हम कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट करेंगे जो उस लाइन में ना हो, तो ओरिजिन यहां पर नहीं है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0, 0, तो x की जगह 0, y की जगह 0 डाल दो इनइक्वालिटी में, तो क्या हो जाएगा 0, 0 <3। ट्रू है, यस ये ट्रू है, मतलब इस तरफ का रीजन उसका सॉल्यूशन हो जाएगा, समझ में आया। तो इसका सॉल्यूशन रीजन इस तरफ आ रहा है। अब हम दोनों का कंबाइंड रीजन देखेंगे कि दोनों का कंबाइंड रीजन कौन सा है, दोनों का ओवरलैपिंग रीजन। तो ओवरलैपिंग रीजन कौन सा आएगा, ये वाला। समझ में आया ये चीज। तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन रीजन होगा जो दोनों इनइक्वालिटी को मिला के बनेगा। तो सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी जब भी आएगा तो आप कॉमन रीजन या ओवरलैपिंग रीजन को सॉल्यूशन रीजन कंसीडर करेंगे। क्लियर ये चीज, हटा दूं, हो गया तो सभी का ओके। तो देखो कुछ इस तरह का एक्चुअल ग्राफ बनेगा जो हम बना रहे थे इनइक्वालिटी का, ये पहली वाली लाइन का, ये दूसरी वाली लाइन का, और ये फाइनल सॉल्यूशन रीजन जो ओवरलैपिंग रीजन होगा। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको सॉल्व करके दिखाओ। अब मैं इसको बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगा बोर्ड में, पूरा सॉल्यूशन मैं आपकी नोटबुक पे चेक करूंगा, फटाफट बनाना। हाँ, यहाँ पर 3 इनइक्वालिटीज है, तो आप तीनों के कॉमन रीजन ओवरलैपिंग रीजन को करोगे। आर्यन ऐसा वाला बनाया, समझ में आता है, कुछ प्रॉब्लम आएगा तो पूछना। तुम लोगों के मेरा 4 मैथ्स में क्लास 11 में था। हाँ, अच्छा मैं पढ़ा दिया, ये पूरा एलपीपी में यूज होगा, मतलब ये जरूरी है, इसके बिना एलपीपी बनता ही नहीं। तो अच्छा तो मैंने यहाँ दोनों का चेक कर लिया मैंने। इसको ना पेंसिल वगैरह रखना और मैं ताकि क्लियर हो जाए कॉमन रीजन कौन सा है। समझ में आ रहा है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकाल लिया, उसको निकाल।
इसको इक्वेशन में बता, ठीक है, फिर कहते हैं x2 देखो अच्छा चीज क्या है, तुमने इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकालो और ऐसा बॉक्स क्यों बनाते हो, अच्छा तो देखो सबसे पहले x की जगह पे 0 डाल देते हैं, x 0 होगा, y की वैल्यू हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, मतलब y एक्सिस को 10 पे कट करेगा, समझ गए, y की जगह 0 डालोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, मतलब x को 8, तो उसका ग्राफ इजीली बन जाएगा। एक सेकंड, इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन क्या हुआ, मैं गलत बनाया, y का ऊपर स्टेबुलर कितने लोगों का बन गया, हो गया, कौन सा एक बार चेक करो, देखो ये आएगा आंसर, कितने लोगों का आया सही ग्राफ, आ गया ना, ठीक 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 है, जिनका हो गया है ना उनको मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, बना के देखा, एक बार बताना आ रही है मैंने क्या क्वेश्चन देखा है, हाँ y is greater than equal to -1, y is less than equal to, जिनका हो गया उनके लिए नेक्स्ट ये है, जिनका नहीं हुआ मुझे पूछो इसमें क्या प्रॉब्लम है, मैं भी क्लियर करूंगा, इसके बिना एलपीपी नहीं बनेगा, एलपीपी स्टार्ट ही नहीं हुआ अभी तक, एलपीपी स्टार्ट करने के लिए ये सब आना चाहिए एकदम, भाई जिसका ग्राफ बनाना है तो पॉइंट की ठीक है, x is equal to ये होती है वर्टिकल लाइन स्टैंडर्ड, तो देखिए कहां से बात करें, समझा, ये है y is equal to 3 क्योंकि हॉरिजॉन्टल होता है, ये देखिए ऐसे, मतलब ये अब तो तीसरी लाइन कौन सी है, वो लाइन क्लियर, वो बनेगी और ये अब उसके निकाल सॉल्यूशन उससे करेक्ट, so एक एलपीपी का क्वेश्चन निकाल का, हाँ बता क्या प्रॉब्लम, कौन सी वाली लाइन बोल रहा है, ऑरेंज वाली, से नीचे वाली मतलब y is equal to 3 बन गया, देन अब 8 वाला जो कट होगा वो कैसे बना होगा, अरे वो x एक्सिस सबसे नीचे है ना, क्या प्रॉब्लम बता दो, पॉसिबल लाइन बता, ये तो पूरे सही निकाला, ये सही निकाला, उसके ग्राफ प्लॉट करके उसके ग्राफ ऐसा कुछ बन जाएगा, इसका बनाने में देखो पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है, ये x इक्वल टू 2 बनाना, ये वर्टिकल लाइन होती है, विकास को बैठा दें, x इक्वल टू a मतलब तेरी वर्टिकल, y इक्वल टू b मतलब तेरी हॉरिजॉन्टल,
मतलब सरा से पास होगी, ठीक है। ये y is equal to 3 हो जाएगा, समझ गया। अब उसका देख, इसका ऊपर जाएगा, इसके अंदर जाएगा, इसके नीचे जाएगा, समझ गए। अगला वाला ये वाला बना, देखो ये समझ में आ रही है। नेक्स्ट ये वाला नंबर मिल जाएगा, डाउट है कि बिल्कुल सॉल्यूशन हाँ ठीक है। देखो एक मिनट, कई बच्चों को प्रॉब्लम है तो वो लोग इधर पे ध्यान देना, ठीक है। कैसे बनेगा, सबसे पहले तो डायरेक्टली इसको समझो। यश इधर पे ध्यान दे, ठीक है। आर्यन यहाँ पर ध्यान देना, और गुलप्रीत यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है। सबसे पहले ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4, ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -1, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 3, ठीक है। पहले इक्वल बना दो, लाइन बनाना है। अब ये हमने बना दिया x एक्सिस, ये हमने बना दिया y एक्सिस, ठीक है। सबसे फर्स्ट वाली जो लाइन है x इज इक्वल टू 4, कैसी बनेगी, वर्टिकल की हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल लाइन। और ये वर्टिकल लाइन कहां से पास होगी, जहां पर x की वैल्यू क्या है, 4 है। तो x की, अच्छा ये x इज इक्वल टू 2 है ना, सॉरी, ये x इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 4 से पास होगी, तो ये बन गई हमारी वर्टिकल लाइन x इज इक्वल टू 4। ये क्लियर ना। अगली जो लाइन बनेगी वो क्या बनेगी, x इज इक्वल टू 2, तो वो वाली लाइन कुछ इस तरफ बनेगी, ये हो गई x इज इक्वल टू 2। क्लियर ये चीज। नेक्स्ट जो लाइन है y इज इक्वल टू -1, ये हॉरिजॉन्टल बनेगी, कहां से पास होगी, जहां पर y क्या है, -1, मतलब नीचे, ये हो गया। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू +3, तो वो वाली लाइन कहां पर बन जाएगी, इधर, y इज इक्वल टू 3, और ये y इज इक्वल टू -1। अब सभी का सॉल्यूशन रीजन चेक करो एक एक करके। देखो अगर आपके पास सिंगल वेरिएबल है ना, तो डायरेक्टली चेक कर सकते हो बिना पॉइंट पुट किए। कैसे बिना पॉइंट पुट किए चेक कर सकते हो, यहां क्या लिखा है, x लेस देन 4, 4 कहां पर है, x की वैल्यू 4 यहां पर है, 4 से कम कब होगी, लेफ्ट की तरफ। तो इसके लिए कौन सा आ जाएगा, ये वाला रीजन, समझ गए। एक सिंगल एरो से बस शो करो, नहीं तो पूरा हॉच पॉच हो जाएगा। अगले में क्या लिखा हुआ है, देखो y ग्रेटर देन 2, तो नहीं, क्या है, x ग्रेटर देन 2, तो x2 कहां पर है, यहां पर। ग्रेटर देन मतलब उससे राइट जाना है, मतलब इस तरफ होगा, समझ में आ गया ये चीज। नेक्स्ट आते हैं यहां पर, x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन -1, तो y -1 वाली ये वाली लाइन है। ग्रेटर देन मतलब कहां जाएंगे, y के लिए ऊपर, मतलब इसका एरो कहां पर बनेगा, ऊपर की तरफ। यहां पर क्या लिखा है, y लेस देन 3, तो y इक्वल टू 3 ये है, लेस देन के लिए कहां पर जाएंगे, नीचे, मतलब इसका एरो इधर बनेगा, ठीक है। तो ओवरऑल जो शेडेड रीजन होगा वो ये बॉक्स वाला रीजन होगा। समझ में आ गया ये चीज। अब आप इसको डायरेक्टली कैसे समझोगे, इसको समझ लो। देखो मैं अगर ऐसे लिखता हूं, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बताओ शेडेड रीजन कौन सा होगा। बिना पेन उठाए, पेंसिल उठाए, ऐसे ही देख के बता दो शेडेड रीजन कौन सा होगा। इसको हटा दू ना पूरा, ये हो गया तो। हाँ अभी ये बताओ, अगर मैंने ऐसा लिख दिया, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और ये है आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, मेरे को बताओ सॉल्यूशन रीजन कौन सा होगा। ये पूरा का पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा, पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्यों पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 करोगे तो ये कौन सी लाइन होगी, ये y एक्सिस होगी। y एक्सिस का नाम x इज इक्वल टू 0 होता है। और ये कौन सी हो जाएगी, y इज इक्वल टू 0, मतलब क्या हो गया, x एक्सिस। तो इससे ऊपर और इससे राइट, तो कॉमन कौन सा हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। या आप ये भी जानते हो ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो देखो दोनों पॉजिटिव है क्योंकि दोनों 0 से बड़े हैं।
समझ गए ना ये चीज? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, ट्राई करना। ये चीज मैंने इसीलिए बताई क्योंकि देखो अगले क्वेश्चन में यूज हो गई है। अगले क्वेश्चन में क्या यूज हुआ है, उसने दो इनइक्वालिटी आपको ऐसी दे दी है। इसका मतलब आप बाय डिफॉल्ट कौन सा रीजन कंसीडर करोगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट। सिर्फ, हाँ, सिर्फ ये दोनों का निकालना है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉमन आना चाहिए। समझ गए ना सभी? जल्दी सॉल्व करो, आंसर दिखाओ। ये कौन से वाला क्वेश्चन बना? ये लाइन कैसे बनी? अरे ये तो दो वेरिएबल वाली लाइन है ना, ये वैसे थोड़ी बनती। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल तो सिर्फ तब बनती जब सिंगल वेरिएबल वाली लाइन हो। नहीं समझा? देखा भाई, जब तेरी इक्वेशन ऐसी होगी ना, x a, तब तेरी वर्टिकल लाइन। जब तेरी इक्वेशन होगी ना y b, तब तेरी हॉरिजॉन्टल लाइन। लेकिन अगर किसी इक्वेशन में x और y दोनों होगा तो वो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल नहीं बनेगा, कुछ ऐसी स्टार्ट लाइन बनेगी। समझ में आया कि नहीं? तो इसको ये तूने गलत बनाया पीछे का। देखिए इसका पॉइंट क्या है 0,4, मतलब ये कहां पर आ गया? इस जगह पे। ये क्या आया तेरा 8,3 या यहाँ पे इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, ये तेरा प्लस वाले लाइन का। समझ में आया? ठीक है, वो तो तब है जब सिर्फ सिंगल वेरिएबल वाली लाइन बनती है। करेक्ट, ठीक है। अब ये बताओ कि ये जो कॉर्नर पॉइंट है ये क्या होगा? कॉमन, इसका कोऑर्डिनेट क्या बन गया क्या? ये जो कॉमन पॉइंट आया ना, ये वाला पॉइंट, उसका कोऑर्डिनेट निकालो। जो शेडेड रीजन आया ना, जिनका आ गया ऐसा ही, वो पहले चेक कराओ। आ गया ना, तो ये बताओ, हाँ, ये बताओ वो जो चारों कॉर्नर पॉइंट मिल रहे होंगे, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, चारों कॉर्नर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स शेडेड रीजन के कॉर्नर पॉइंट के कोऑर्डिनेट। हाँ, ये तो सही बना दोनों का ग्राफ। अब शेडेड रीजन कौन सा बनाने? दोनों के नीचे वाला अब इसके अंदर तुम चारों कॉर्नर पॉइंट
तो बीच में सोचो कैसे निकलेगा, मैं तो बता दूंगा 1 मिनट में बता दूंगा कैसे निकलेगा, सोचने का कैसे निकलेगा अंदाजे फ्रैक्शन में निकाल तो चलेगा, पॉइंट मत देगा। स्केल के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, शेडेड रीजन आ गया ना सबका सही। हाँ कॉर्नर पॉइंट निकालो सारे, ये आएगा शेडेड रीजन आया सही, ठीक है। क्या होगा रिएक्शन कोई लाओ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन कौन सा आएगा तेरा, ये वाला आएगा, समझा क्यों आएगा वो पता है। अब कॉर्नर पॉइंट मतलब 1 2 3 4 शेडेड रीजन का कॉर्नर पॉइंट ये आया। गुरलीन का क्या डाउट है, शेडेड रीजन है ये आएगा, ऐसा नहीं आएगा क्या क्या होता है, ये वाली लाइन की क्वेश्चन क्या होता है, ऊपर वाले की दूसरे वाली इनइक्वालिटी है x + 2x less than or equal to 8, भाई तू यहाँ पर 0 0 रख के देख तो उस वाले में क्या होगा, देखो इसी इक्वेशन में x की जगह 0 y की जगह 0 0 लेस देन किसी का आया क्या आंसर? ओके चलो एक काम करो, इधर चेक करो, सामने सब ध्यान देना, ये हो जाएगा शेडेड रीजन। शेडेड रीजन सबका सही निकल गया होगा। कॉर्नर पॉइंट निकालने मैंने बोला शेडेड रीजन का, ठीक है। अच्छा इसको बोला जाता है कन्वेक्स पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्यों? क्योंकि ना ये एक कुछ नंबर ऑफ फिक्स नंबर ऑफ साइड्स यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। तो कॉर्नर पॉइंट्स निकालेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0 0, इस वाले कॉर्नर पॉइंट का कोऑर्डिनेट 4 0, इसका 0 4। अब बच गया ये वाले का। इसको निकालने के लिए आप ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे। क्लास 10th में पढ़ा था ना ग्राफिकल सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, जो दोनों का कॉमन पॉइंट है वो इन दोनों को सॉल्व करने से मिलेगा। तो इन दोनों को सॉल्व करो। पहली इक्वेशन है 2x + y = 8 और दूसरी इक्वेशन है x + 2y = 8। सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन अप्रोच अगर यूज कर रहे हो तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बन जाएगा 4x + 2y = 16। सब्सट्रैक्ट कर दो दोनों को तो y एलिमिनेट हो गया। इधर पे क्या जाएगा -3x = -8। तो x की वैल्यू आ जाएगी 8/3। आया x का वैल्यू 8/3। अब x की वैल्यू को किसी भी एक में रखो y निकल जाएगा। तो मान लो मैं रखता हूं इस वाले में, फर्स्ट वाले में, तो कितना हो जाएगा ये 2 × 8/3 प्लस y = 8। तो y = हो जाएगा 8 - 16/3, 24 - 16 मतलब 8/3। हाँ तुम्हारा सेम आया था ना। तो इसका आंसर होगा 8/3, 8/3। ठीक है, आर्यन ने बस सही बनाया था और किसी का नहीं आया था शायद, मैं निकाल लिया था। ओके ठीक है, सबको क्लियर ना क्या करना है? आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का आज की क्लास का, ठीक है। हाँ ये एक है, ये फर्स्ट इनइक्वालिटी है, ये सेकंड इनइक्वालिटी है, ये थर्ड है और ये फोर्थ फिफ्थ है।
दोनों है। उसका मतलब ये है कि x भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, y भी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है। समझ गया? ठीक है ना? तो क्या फर्क पड़ता है, स्केलिंग कर लेना। गुरलीन, इस बार एक बार में सही बनाना। तो नंबर्स बड़े आ रहे हैं तो स्केलिंग कर लेना ना, 5 5 का ले लेना। जैसे कि ये वाला हो गया 0, फिर ये हो गया 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, सिमिलरली 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, ये फर्स्ट वाले का जब ग्राफ बनाओगे तो 0, 20 और 15,0। सेकेंड वाले के लिए जब ग्राफ बनाने जाओगे तो y इज इक्वल टू 2x लिखोगे, ये होगा। हाँ, इसका ग्राफ किसने किसने बना लिया है? बना लिया। ठीक है, कोऑर्डिनेट क्या क्या है बताओ। x को 1 पुट किया, y 2 आया, 0 0। हाँ, ये 1 2 की जगह ना थोड़े बड़े ले लो। एक तो अगर x 0 लोगे तो y क्या आ जाएगा, 0। ये सबसे अच्छा है क्योंकि इससे पता चल गया कि ये कहां से पास होगा, ओरिजिन से। फिर उसके बाद ना 5 के मल्टीपल में नो नंबर, क्योंकि हमने 5 5 की स्केलिंग की है ना, इसलिए बोल रहा हूं। तो नेक्स्ट क्या लोगे, x की वैल्यू ले लो 5, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। तो 0,10, 5,10, ये वाला पॉइंट कहां पर आ जाएगा, इस जगह पे, है ना। अब उसके बाद ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर दो। लाइन ड्रॉ करते हुए ये भूलना मत कि हम नॉर्मल लाइन बना रहे हैं हर क्वेश्चन में, क्योंकि हर जगह स्लैक इनइक्वालिटी है। कभी स्ट्रिक्ट आ जाएगा तो डॉटेड बनाना पड़ेगा। अब थर्ड वाली इनइक्वालिटी जो बनेगी उसके लिए लाइन कहां से पास होगी, कौन सी लाइन बनेगी ये बता दो। ये y इज इक्वल टू, सॉरी y नहीं, क्या है, x है ना, x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो कौन सी लाइन होगी ये, वर्टिकल लाइन। और ये वर्टिकल लाइन बनेगी कुछ ऐसे। समझ गए ये चीज। लास्ट का दो बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ये वाला, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये सिर्फ क्या बताता है कि आपका सॉल्यूशन कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर ये चीज। अच्छा, ये बन गया ओवरऑल। अब उसके देखते सॉल्यूशन रीजन कौन सा होगा। तो सबसे पहले मैं इसके लिए देख लेता हूं, आखिरी वाली जो लाइन थी ना, x ग्रेटर देन 3, ये वाली जो वर्टिकल लाइन है, इसके लिए बता दो सॉल्यूशन रीजन कहां पर आएगा, राइट साइड में। भाई ये वाला बोल रहा हूं ना, इसके लिए किधर पे जाएगा, राइट साइड। तो ये इधर पे बनना है, ठीक है।
अब आते हैं नेक्स्ट ये वाली लाइन के लिए जिसका सबसे पहले हमने ग्राफ बनाया था, उसको ऊपर जाना है नीचे जाना है। तो हमने 0 0 रख के देखा, यहाँ पर 0 0 मतलब ओरिजिन, तो ये क्या आ गया 0 लेस देन 60 मतलब अंदर की तरफ आना है, मतलब कि इस तरफ। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना वो ये वाली इनइक्वालिटी है, इसमें ज्यादातर बच्चे गलत करेंगे, ध्यान से समझना। ये वाली इनइक्वालिटी में कौन सा पॉइंट सॉल्यूशन होगा, कैसे टेस्ट किया जाएगा। इसमें 0 0 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि ये उसी पॉइंट से पास हो रही है, तो हमको कोई दूसरा पॉइंट लेना पड़ेगा। तो वो ऐसा पॉइंट लो जो या तो एक्स एक्सिस में हो या फिर वाई एक्सिस में, कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर लो। ये ले लेते हैं, ये वाला पॉइंट। ये वाला पॉइंट कौन सा है? 15,0। अगर हमने ये वाला पॉइंट रखा तो x की जगह पे हम क्या रखेंगे? 15, और y की जगह पे क्या रखेंगे? 0। तो 15 इंटू 2 मतलब कितना हो गया? 30, और इधर पे क्या है? 0। तो 30 0 से छोटा होता है क्या? 30 0 से छोटा होता है? नहीं होता है। मतलब कि ये वाला पॉइंट जिस तरफ है उस तरफ सॉल्यूशन नहीं होगा, तो किस तरफ होगा? इस तरफ। तो इसका सॉल्यूशन इस तरफ आ गया। तो कॉमन रीजन जब देखोगे तो वो कौन सा आएगा? ये वाला। देख लो, यही वाला आ रहा है कि नहीं कॉमन? इससे नीचे की तरफ, उससे राइट की तरफ, इससे ऊपर की तरफ। क्लियर हुआ ये चीज? अभी यहां आंसर खत्म नहीं हुआ, अभी मैं आगे पूछने वाला हूं। अभी ये जो शेडेड रीजन है, ये जो शेडेड रीजन है, इसको क्या बोलते हैं? कन्वेक्स पॉलीगॉन बोलते हैं। इसको फिजिबल रीजन भी बोलते हैं। और इस फिजिबल रीजन में कितने पॉइंट्स हैं? नहीं, इसके अंदर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। अंदर में बोल रहा हूं, अंदर में तो बहुत सारे पॉइंट है ना, तो इसमें कितने पॉइंट्स हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स है। तो हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशन है, ठीक है। लेकिन वो जो क्रिटिकल सॉल्यूशन होते हैं ना, वो कॉर्नर पॉइंट पे मिलते हैं। तो हमको कॉर्नर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। तो इसमें 3 कॉर्नर पॉइंट्स है, तीनों के सॉल्यूशन निकाल के बताओ, कोऑर्डिनेट निकाल के बताओ। तो इसका कोऑर्डिनेट अगर मान लो मैं सबसे पहले निकालता हूं, देखो इसका, ध्यान से सुन लो। तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट तुमको दिया हुआ है, कितना एक्स कोऑर्डिनेट? 3। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है 3। वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इसको पुट कर दो ये वाली लाइन की इक्वेशन में। तो ये वाली लाइन का नाम इसलिए मैंने लिख के रखा हुआ है। तो कितना हो जाएगा? एक्स की जगह 3 रखो तो 4 3 सा क्या हो गया? 12। 12 उधर जाएगा तो 60 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 48। 48 बाय 3 मतलब कितना हो जाएगा? 60। समझ में आया कि नहीं कैसे निकला ये? फिर उसके बाद ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो अगेन इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है, वो है 3। y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम इस वाली लाइन में पुट कर देंगे x की जगह पे 3, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 3,6। अब बच गया इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना। तो वो कैसे निकलेगा? वो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से निकलेगा। समझ गए ना? जो दोनों लाइन का कॉमन पॉइंट है ना, उसमें हम पुट कर देंगे। तो यहां पर y की जगह पे पुट कर दो 2x। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? 4x प्लस 3 टाइम्स ऑफ 2x इज इक्वल्स टू 60। तो 4x प्लस 6x इज इक्वल्स टू 60। तो क्या हो जाएगा? 10x इज इक्वल्स टू 60। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6। मतलब इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आ गया 6। अब बच गया y कोऑर्डिनेट। तो यहां रख दो x की जगह पे 6, तो कितना आ जाएगा? ये 12। तो ये हो गया इसके कॉर्नर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट। सभी को समझ में आ गया ये चीज? ठीक है। अब ये होने के बाद हम अगली क्लास में एलपीपी स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब ये एक छोटा सा पार्ट है एलपीपी का, एलपीपी में यूज होगा। ठीक है, एंड करें फिर आज की क्लास। हाँ, कोर मैथ्स वालों का भी हम बचा हुआ